सत्यमेव जयते नानृतम्। रात के अंधेरे में 28 साल की हाउसवाइफ स्वाति शर्मा पर उसी की किचन नाइफ से बार बार वार किया गया। अखबारों के लिए यह सिर्फ एक सेंसेशनल मर्डर था, लेकिन कानपुर पुलिस के लिए यह एक आम नागरिक की सुरक्षा का मसला था। वो नागरिक जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो दिन रात एक कर देती और स्वाति को न्याय दिलाने के लिए वो किसी भी हद तक पहुंचने को तैयार थी। सर, दिग्विजय। यस सर। क्या कोई से? इसकी हालत देख के लगता है कि सबसे पहले डेड बॉडी को इसी ने देखा है। जी सर। ये जावेद कौन है? जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन वो हमारे बेटे के जिम में काम करता था। आप हम पे शक कर रहे हैं? अरे भाभी के देहांत के बाद हम खुद इतने दुखी हैं। उनका देहांत नहीं हुआ था जावेद, मर्डर हुआ है। तुम 2 लाख रुपए लेने स्वाति के घर गए थे और तुमने वहां पर कैश से भरा खचाखच लॉकर देखा। अब हम ये कैसे मान लें कि तुमने लालच में आकर भी उसका खून नहीं किया? क्योंकि हम वहां गए ही नहीं थे। आवाज नीचे ले, पानी पी ले जावेद, नहीं तो मुझे तुम्हें ठंडा करना पड़ेगा। वो पेमेंट समीर को देनी थी। समीर हमारे जिम में सामान सप्लाई का काम करता है। काफी महीनों की पेमेंट बची हुई थी उसकी। मेरे बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। मैंने समीर से रिक्वेस्ट किया कि जाए और भाभी से पेमेंट ले ले। उसके बाद मैं अपने घर चला गया था। मेरी बात स्वाति शर्मा से हो सकती है? कोई मैसेज है उनके लिए? उन्हें इन्फॉर्म करना था कि उनके पति अमर शर्मा हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक तरफ इंस्पेक्टर जगदीश ने अमर को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और शक के दायरे में वो अब भी था, लेकिन इस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। बैठो। स्वाति कहाँ है पिताजी? बेटे आप बैठो। स्वाति? पुलिस? कल रात आप कहाँ थे मिस्टर अमर? मैं आगरा गया होता एक बिजनेस डील के लिए। तो आप वहां से लौटे कब? मैं तो सुबह ही लौटने वाला था, लेकिन कानपुर स्टेशन से थोड़ी दूर जाकर मुझे चक्कर आ गया और कुछ भले लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। क्यों मारा स्वाति को? इतना बड़ा पाप हम कैसे कर सकते हैं साहब? वो हमारी दीदी थी साहब। तो मर्डर के 2 घंटे पहले तू तेरी दीदी के घर राखी बंधवाने गया था। उस दिन उनके सिंक का पाइप में जंग लग गया था। पुराना पाइप बदल के नया पाइप लगाने गए थे साहब। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद साहब हम दीदी से बस ऐसी बातें की और हाँ साहब उन्होंने बोला वो सेब काट दो प्रकाश। हम सेब काटने लगे साहब और सेब काट के हम निकल गए थे। सर, ये पाइप नया है सर। सर मुझे लगता है कि प्रकाश का इस घर में आने का मकसद यही था। गुप्ता, एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। क्या सर? प्रकाश के मुताबिक स्वाति अपने बिस्तर के पास किसी ड्रॉर में चाबी रखती थी, और मुझे लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें उसके रूम की तलाशी फिर से लेनी चाहिए। दिग्विजय, गुप्ता। सर फोरेंसिक रिपोर्ट। ड्रॉर में जो ब्लड का धब्बा था उसके साथ प्रकाश का ब्लड सैंपल मैच नहीं करता। अमर ने 1 लाख को आपकी बेटी की सुपारी दी थी।